हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोहनी है और मैं एक कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर सी लड़की हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, पर कुछ दिनों से हमारे कॉलेज में पढ़ाई करने वाला गोविंद मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताए थे। मुझे भी गोविंद पसंद आने लगा था। वह बहुत मजाक करता था और हमेशा मुस्कुरा के बातें किया करता था। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भी इस हिंदी स्टोरी में। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। कभी कभी हम दोनों बाहर होटल में भी खाने चले जाते थे। कुछ दिन ऐसा चलने के बाद गोविंद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहा, सोहनी, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम बहुत सुंदर और समझदार हो। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को संवार दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने भी खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया। मेरे पूरे घर वालों को वह बहुत पसंद आया था। वह बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा मेरे मम्मी पापा को चाहिए था। गोविंद के घर वालों को भी मैं पसंद आ गई थी। हम दोनों के परिवारों की सहमति से हमारी शादी तय हो चुकी थी। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला था। घर पर शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, पर मैं अभी भी कॉलेज जा रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे तो मुझे छुट्टी मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मम्मी पापा ने कहा था कि तुम तैयारियों की टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं बिंदास थी और सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे और मेरी छोटी बहनें तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रही थी। पर मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी जिंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को होती है वह चीज़ भी मिलने वाली थी। अब मैं गोविंद के ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज रात को फोन करके गोविंद मेरे साथ शादी की बातें करता था और मैं उन ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे कॉलेज के लोग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां मैं गोविंद और मेरी नई जिंदगी के नए सपने देखने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में भूचाल आने को तैयार था और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इस तरीके की हालत कर रख देगा। एक दिन गोविंद कॉलेज नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ रहा था और कुछ सहेलियों के साथ घूमने चली गई। वहां से आते आते रात के 9 बज चुके थे। मुझे घर जाने के लिए काफी लेट हो गया था। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर रिक्शा का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में ही भीग रही थी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे कोई रिक्शा भी नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत देर तक रिक्शा का इंतजार करती रही। मैं अब खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं पूरे तरीके से भीग चुकी थी कि तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक लड़के ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। कि मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरे कॉलेज का लड़का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले कोचिंग में पढ़ाई करता है। कई बार उसे मैंने अपने घर के बाहर आते जाते मैंने उसे देखा है। जब भी मैं रास्ते में अकेली होती हूँ तो वह मेरी तरफ चुपके से देखता रहता है। एक बार मैं कॉलेज के बाद रिक्शा का इंतजार कर रही थी कि तभी वह लड़का मेरे पास आ गया था। उसने उस दिन भी मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, पर तभी उधर से गोविंद अपनी कार लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वह काफी देर तक हम दोनों का पीछा करता रहा था, पर आज तो गोविंद भी नहीं है और यह लड़का मुझे फिर से लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने सोचा किसी अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा। यह सोचकर मैंने उसे मना कर दिया और कहा, थैंक यू, पर मैं रिक्शा का इंतजार कर लूंगी। इतने में वह लड़का बाहर निकल आया और कहने लगा कि रात के 10 बज चुके हैं, इतनी रात को तुम्हें कहीं और रिक्शा नहीं मिलेगा, मौसम बहुत खराब है और इतनी रात को किसी लड़की का ऐसे अकेले खड़े रहना भी सेफ नहीं है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। अब वह वही खड़े होकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। मैंने थोड़ा सोचा समझा और फिर मुझे लगा कि इसकी मदद ले लेनी चाहिए। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो पूरे तरीके से
भीग चुकी हो, मेरा घर सामने ही है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं ठंड से कांपने लगी थी। वह मुझे अपने घर लेकर चला आया और तुरंत ही उसने मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया। उसके बाद वह मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक टी शर्ट पैंट मुझे दिया और कहा इसे पहन लो। वह कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने फेस को पोंछ रही थी कि तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपने गीले बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा सिर गीला रहेगा तो मुझे जुकाम हो जाएगा है। मैंने धीरे धीरे अपने बाल सुखाना शुरू किया और बाल सुखाते सुखाते थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। फिर मैं अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहुंच हुआ था। मैं सर से लेकर पाँव तक तरफ थी और उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। एक पल तो वह मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी करके दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी कि एक अनजाने लड़के ने मुझे इस हाल में देख लिया था। मैंने तुरंत कपड़े पहन लिया, लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा मुझे माफ करना, पर मैं तो दरवाज़ा खटखटा के आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तब मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाज़ा तो खटखटाया था, पर मैं इतनी परेशान थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। मैंने कहा जो भी हुआ वो मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा तुम्हारे कपड़े मैंने पहन लिए, तो उसने कहा फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, इसमें पूरी तरीके से कपड़ा सूख जाता है, 15 मिनट लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर कहा चलो कुछ खाना बनाता हूँ, तुम भी खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वहाँ चाय और पोहा बनाने लगा। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे, पर मैंने ध्यान दिया कि वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी टी शर्ट को ऊपर नहीं किया है और वह मेरे को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बिल्कुल पास आ गया था। वह मेरी टी शर्ट को ऊपर करने लगा था। तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गई और उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थी। यह लड़का कितना सुंदर लग रहा है, मैं उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा मैं तुम्हें चाय लाकर देता हूँ। उसने मुझे चाय हाथ में दी तो वह गलती से मेरे ऊपर गिर गई। तब उसने कहा मैं तुमको कुछ और पहनने को देता हूँ, तुम इसे पहन लो। इतना कहकर वह मेरे लिए एक लोवर लेकर आ गया। मैं लोवर चेंज करने के लिए कमरे में आ गई थी, पर मैं फिर से ना जाने किन बातों में खोई हुई थी कि मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। वह वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। पहनने से पहले ही वह मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर उसने मुझे गले लगा लिया। मैं बहकने लगी। गोविंद ने भी मुझे आज तक किस नहीं किया था, बस मेरा हाथ पकड़ा था। गोविंद का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरी शादी होने वाली है, पर अब मैं इस सफर के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि यह मैं क्या कर रही हूं। यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा यह क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूं। उसने कहा मेरा नाम महेंद्र है, महेंद्र जडेजा। यह नाम सुनते ही मैं चौंक उठी, क्योंकि इनको कौन नहीं जानता, यानी कि यह एक काफी रईस लड़का है और यह कहीं मुझे जानता तो नहीं, क्योंकि हर वक्त यह मुझे अपनी घर के आसपास मिल जाता है। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा रुक जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करो। हालांकि मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही थी, पर शायद वह मेरी आंखों में आंसू देखकर रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत थी। मैं जल्दी से उठी तो देखा मेरे गीले कपड़े सूख चुके हैं। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई। महेंद्र मुझसे आंखें नहीं मिला रहा था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। वह मेरी तरफ बिना देखे बोला चलो सोहनी, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हम दोनों कार में बैठ गए। मैं चाहती थी कि महेंद्र मुझसे बात करें, जो कुछ भी हमारे बीच में हो चुका है उसके बारे में कुछ तो कहे।
पर वह तो मुझसे आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। मेरे घर के पास आकर वह रुक गया और उसने कहा कि सोहनी तुम्हारा घर आ गया है। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी तो उसने मेरा फ़ोन लिया और उसमें अपना नंबर डायल कर दिया और मेरा फ़ोन मुझे दे दिया। मैं आपने फ़ोन को हाथ में लिए उसके कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगी, पर वह खामोश रहा। अचानक ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके पास चली गई और उसके गले मिल गई। वह मेरी तरफ प्यार भरी आंखों से देखता रहा। मैं कार से उतरक अपने घर आ गई थी। अपने रूम में जाकर 1 घंटे तो मैं यही सोचती रही कि आज क्या हो गया। तभी उसका नंबर मैंने आपने फ़ोन में देखा तो उसमें उसका फ़ोन नंबर था। बिना सोचे ही मैंने उसके नंबर को डायल किया। महेंद्र ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, मैं सोहनी बोल रही हूँ। आज जो कुछ भी हुआ, उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन आज जो हम दोनों के बीच हुआ वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हारे घर वालों से अपनी शादी के लिए बात कर लूँगा और मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेंगे। मैं भी उसे हाँ बोल दिया। मैंने यह भी नहीं सोचा कि गोविंदा का क्या होगा। महेंद्र ने मेरे घर पर आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे घर वालों से कहा कि मैं सोहनी से शादी करना चाहता हूँ और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। इसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और सोहनी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों मंदिर में शादी करने वाले हैं। तब मेरी मम्मी पापा ने सोचा कि गोविंद की घर वालों को हम क्या जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जहां मेरी बेटी खुश होगी वहीं मैं शादी कर दूंगा। तो मैं भी कहा कि मैं महेंद्र के साथ शादी करना चाहती हूं। तब मेरी मम्मी पापा ने हम दोनों की शादी मंदिर में करवा दी। हम दोनों खुशी खुशी अपनी घर में रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोमांटिक लव स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।